बीकापुर विधानसभा सोहावल ब्लॉक के कुडोली गांव में निषाद पार्टी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद जी का जनसभा हुआ, जिसमें कुडोली ग्राम सभा में श्री राम भगवान और श्री निषाद राज भगवान का अनावरण किया, जिसमें डॉक्टर संजय निषाद जी के साथ उनके पुत्र अमित कुमार निषाद जी मौजूद रहे, जिसमें हजारों की तादाद में उनके कार्यकर्ता मौजूद रहे और डॉक्टर संजय निषाद जी का भव्य स्वागत किया गया, जिसमें करुणाकर पांडे उर्फ बब्बू तिवारी जी की अगुवाई में ये जनसभा का कार्यक्रम किया गया। तो वही त्रेतायुग फिर निषाद पार्टी के जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं एवं उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, प्रभु राम जी के साथ हैं। कोई सत्ता में रहेगी और कोई सत्ता में रहेगी ये। और यहाँ हम संदेश देना था कि पहले निषाद समुदाय का कोई नाम नहीं लेता था, लेकिन आज हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी जब से आए हैं, देखिए सभी के जुबान पे निषाद का नाम है, सभी के जुबान पे जय निषाद राज का नाम आ रहा है, सभी के जुबान पे निषाद पार्टी जिंदाबाद आ रहा है। पहले माननीय अखिलेश यादव जी भी जय निषाद राज नहीं बोलते थे, बहन कुमारी मायावती जी भी नहीं बोलती थी, कोई नेता नहीं बोलता, लेकिन आज मानवर साहब ने एक ताकत पैदा किया, सबको संगठित किया और संगठित करके शक्ति ला दिया। तो आज बड़े बड़े नेता चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, सभी लोग जय निषाद राज का नारा लगा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि निषाद पार्टी जिधर रहेगी उसकी सरकार बनेगी, निषाद पार्टी जिधर नहीं रहेगी उसकी सरकार नहीं बनेगी। आज निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है और भारतीय जनता पार्टी निषादों के लिए खास करके मान सम्मान स्वाभिमान की बात भी कर रही है, रोटी कपड़ा मकान की बात कर रही है। कभी कोई नहीं किया। आप आज़ादी के बाद देख लीजिए, 1 साल कम है, 80 साल होने को जा रहे हैं, 80 साल होने जा रहे हैं। कभी सपा कभी बसपा कभी कांग्रेस, कभी सपा कभी बसपा कभी कांग्रेस, यही तीनों लोग सरकार रहती थी, लेकिन बहुत प्रधानमंत्री उनके सरकार में बने, कई प्रधानमंत्री कई मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश में, लेकिन किसी के जुबान से जय निषाद राज नहीं आया। लेकिन आज हम लोग धन्य हैं कि हमारे नेता ने आज देखिए उत्तर प्रदेश में कभी भी इस देश के सचिव प्रधानमंत्री जी आते हैं, सबसे पहले आपने भी सुना होगा प्रयागराज में चाहे जय निषाद राज जय निषाद राज। भगवान प्रभु राम जी की जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब भी जब इस देश के सचिव प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए तो सबसे पहले किससे मुलाकात किए? विश्व के लोग आए थे, लेकिन वो मुलाकात करने किसके वहाँ गए? एक निषाद समुदाय के घर गए। मतलब कि वो जानते हैं ये निषादों की धरती है, उनको पता है कि निषाद समुदाय में ताकत है, उनको पता है कि निषादों की आबादी 18% है, उनको ये पता है कि इनका मान सम्मान स्वाभिमान छीना गया है, उनको सब कुछ पता है। वो भी माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी के नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, निषाद पार्टी के नेतृत्व में ये उत्तर प्रदेश में जो है सरकारें चल रही हैं और निषादों को भी सम्मान मिल रहा है और अदर बिरादरी को भी सम्मान मिल रहा है। आज देखिए हमारी बिरादरी में निषाद समुदाय भी है, हर बिरादरी हर वर्ग के लोग हैं, ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, बनिया भी है, हर बिरादरी के लोग, क्योंकि एक बिरादरी प्रताड़ित नहीं है, हर बिरादरी प्रताड़ित है। जिसकी पार्टी आ रही है, जो सत्ता में जा रहा है, वो मलाई खा ले रहे हैं और सब ऐसे घूम रहे हैं। चाहे जिसकी आप सरकार देख लीजिए, सपा की सरकार देख लीजिए, बसपा की देख लीजिए, कांग्रेस की दखल है, लेकिन हमारी पार्टी है सबका साथ सबका विकास। भारतीय जनता पार्टी का यही है सबका साथ सबका विकास, तो हमारी पार्टी है और हमारी पार्टी गरीबों की पार्टी है, निर्बलों की पार्टी है, शोषितों की पार्टी है। आपने देखा होगा हमारी पार्टी का नाम है निर्बल इंडियन हमारा आम दल। आप किसी पार्टी का नाम बता दीजिए जिसमें निर्बलों का नाम हो, जिसमें बारे में कहा गया हो, कोई पार्टी नहीं मिलेगी। लेकिन मेरी पार्टी एक ऐसी है जिसमें ये पार्टी ही निर्बलों शोषितों के लिए बने, जो भी निर्बल हो शोषित हो उसको सबल बनाने के लिए हमारी पार्टी आज उत्तर प्रदेश में है। जो भी शोषित किसी वर्ग का हो, चाहे दलित हो, चाहे यादव भाई हो, चाहे ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, बनिया हो, कुशवाहा हो, मौर्य हो, हर बिरादरी के जो भी अगर किसी के ऊपर शोषण हो रहा है हमारी पार्टी में आए, उसे शोषण मुक्त करके उसको सबल बनाने का काम हमारे नेता माननीय डॉक्टर संजय कुमार निषाद जी करेंगे। डॉक्टर साहब, ये जो आयल मोहम्मद करके जो चल रहा है देश के 4-6 स्टेट में जो है, अभी आप बरेली में भी देखे थे, कुछ कहेंगे इस विषय पर? अरे अब सरकार का विषय है, सरकार जांच कर रही है। हम कहते हैं खाएंगे हमारे देश का, गाएंगे दूसरे देश का, रहेंगे हमारे देश में, झंडा उठाएंगे दूसरे देश का, नौकरी हमारे वहाँ करेंगे, गाएंगे दूसरे देश का। तो ये कहाँ का न्याय बताओ? मैं कहता हूँ संविधान में सर्व जाति रहती है, संविधान ही का मतलब ही है सब, मतलब बराबर, विधान मतलब कानून, मतलब सबके लिए कानून बराबर है। तो अगर हम कहते हैं हम भारत माता की जय बोल रहे हैं, सब धर्म के लोग रहते हैं, ऐसा थोड़ी है। सभी धर्मों का इस देश में जीवन यापन करने का, हम थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप अपने धर्म का प्रचार ना करिए, हम किसी को थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप इस धर्म, जैन लोगों को हम नहीं मना कर रहे हैं आप जैन धर्म का प्रचार ना करिए, हम मुस्लिम भाई को थोड़ी मना कर रहे हैं कि आप मुस्लिम धर्म का प्रचार, सबका प्रचार करिए, क्योंकि भगवान एक ही है, सबका भगवान एक ही है, सबका प्रचार करिए। हम लेकिन हम मेरे कहने का मतलब ये है
कि भाई अगर आप इस देश में रह रहे हैं, चाहे किसी बिरादरी का हो, मैं एक बिरादरी की पक्षपात नहीं कर रहा हूँ, अगर वो बौद्ध हो, जैन हो, कोई भी बिरादरी को, क्रिश्चियन हो, जो भी हो, अगर इस देश में रह रहे हैं, इस देश का खा रहे हैं, इस देश का नमक खा रहे हैं, इस देश में नौकरी कर रहे हैं, इस देश का तो सम्मान बढ़ाना पड़ेगा ना। इस देश के लिए भारत माता की तो जय करनी पड़ेगी ना, संविधान का तो जय करना पड़ेगा ना। बस यही है। अगर इस देश में रह रहे हैं आप तो इसकी जय जयकार करिए भाई। जो पाकिस्तान में रह रहे हैं पाकिस्तान की जय जयकार करते हैं, हमारे देश में जो रह रहा है हमारे देश की जय जयकार करे। वो कुछ अराजक तत्व हैं, सभी नहीं, कुछ अराजक तत्व हर जगह रहते हैं। उसी अराजक तत्व को लेकर के आज देखिए पुलिस ने कार्रवाई किया है, पुलिस कार्रवाई कर रही है, जांच हो रही है। जांच में जो जो दोषी पाए जा रहे हैं उनको जेल भेजा जा रहा है। ये भगवान राम की धरती है। यहाँ एक गुरुकुल हुआ करता था जिसमें रघुकुल और निषाद राजकुल के दोनों पढ़ते थे। सुमंत मामा थे निषाद राज के, उन्होंने एक इतिहास रचा था त्रेता में। जब भगवान राम वनगमन गए तो निषाद राज को गले लगाया था, और निषाद राज को सबसे पहले भगवान राम को निषाद राज ने पहचाना था, अपनी सेना देके रावण राज खत्म किया। यहाँ ये ऐतिहासिक धरती है, एक मूर्ति है यहाँ पहले लगी थी, आज के दिन उसके अनावरण में आया हूँ कि अयोध्या के सभी चारों तरफ के लोग, हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोग, सभी लोग, ये पूज्यनीय नगरी है, पूज्य नगरी है। ये उस इतिहास की नगरी है जहाँ हमारे लोगों ने इस इतिहास को कायम किया था। फिर से ये लोग जागे, फिर से अपने उस अधिकार को प्राप्त करें, इसके लिए हम लोग आए हैं। यहाँ क्षेत्र की जनता चारों तरफ से आई है। यहाँ के कार्यकर्ताओं का डिमांड था कि आज के दिन में नहीं, हम चाहते हैं कि एक समय था यहाँ कि हर जाति, हर धर्म, हर वर्ग के लोगों को, हमें हर क्षेत्र में हमें राजनीतिक व्यक्ति चाहिए, मजबूत व्यक्ति चाहिए, उसके पास ताकतवर व्यक्ति चाहिए, हमारे लोगों को पार्टी का झंडा उठाने वाला चाहिए, हमारी विचारधारा को गांव-गांव पहुंचाने वाला चाहिए, गरीबों की सुरक्षा, सम्मान, समृद्धि की लड़ाई लड़ने वाला चाहिए। उसमें आज करुणाकर पांडे जी ने निषाद पार्टी अपने हजारों समर्थकों के साथ ज्वाइन किया है। भविष्य में हमारी इन्होंने तय किया है कि निषाद पार्टी की सेवा करते रहेंगे, कार्यकर्ताओं के, समाज की सेवा करेंगे, जो भी पार्टी से हो सकता है भविष्य में उनके लिए भविष्य में। रिपोर्टर वीरेंद्र कुमार के साथ कैमरामैन धीरेन्द्र निषाद।